पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। जहां एक तरफ पार्टी में बगावत छिड़ी है तो दूसरी तरफ अब टीएमसी के बागी बीजेपी का साथ छोड़ घर वापसी कर रहे हैं। मुकुल राय ने बीजेपी को छोड़ टीएमसी का दामन थाम लिया है, लेकिन बगावत का ये सिलसिला यहीं तक नहीं रुका, बल्कि अब तो बीजेपी में भागम भाग का दौर तेज हो सकता है, क्योंकि टीएमसी में जाने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कमल के साथ कमाल करने के सपने संजोए बैठी थी, लेकिन ममता ने ऐसी पटखनी दी कि बीजेपी के सारे अरमान आंसुओं में बह गए। और अब चुनाव में हार के बाद बीजेपी की मुश्किल खत्म नहीं हुई है। जिस नेता के दम पर वो दीदी को दम दिखा रही थी, वो ही कमल का साथ छोड़ तृणमूल में वापस आ गए। मुकुल राय ने बीजेपी को छोड़ टीएमसी का दामन थाम लिया है, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत है। बंगाल में असली पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई और बीजेपी नेता भी फिर से टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। इस बात को और बल तब मिला जब बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की बुलाई बैठक में पार्टी के सांसद शांतनु ठाकुर और 3 अन्य विधायक नहीं पहुंचे। दरअसल बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर और 3 अन्य विधायक बंगाल बीजेपी अध्यक्ष की जिला संगठनात्मक बैठक से दूर रहे, जिससे बीजेपी में दल बदल की संभावना की अटकलें तेज हो गई हैं। ये घटनाक्रम उस दिन हुआ जब पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय ने टीएमसी में वापसी की। इस मसले पर सवाल पूछे जाने पर दिलीप घोष ने कहा कि ये बैठक ज्यादातर पार्टी के मंडल अध्यक्षों और जिला कार्यकर्ताओं को लेकर थी। उन्होंने कहा कि हमने सभी को आमंत्रित किया था, सांसदों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन मुझे बताया गया है कि वो दिल्ली गए हैं। अब भले ही बीजेपी नेता कितनी भी सफाई क्यों न दे दें, लेकिन हर कोई जानता है कि दिल्ली तो बहाना है, असल में तो बीजेपी से दूरी बनाना है। ये बात नेताओं की नाराजगी साफ बयां करती है। बताया जा रहा है कि प्रभावशाली मतुआ समुदाय के एक प्रमुख सदस्य सांसद शांतनु ठाकुर विधानसभा चुनाव से पहले ही बंगाल में नागरिकता कानून को लागू करने को लेकर बीजेपी के रुख से असंतुष्ट हैं। अब साफ हो गया है कि बीजेपी में भगदड़ का दौर तेज हो सकता है। अगर वाकई में ये तस्वीर सामने आई तो बीजेपी का कमल पूरी तरह से टूट जाएगा।